दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। देश के वर्तमान स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की केंद्र सरकार की योजना पीएम श्री को लेकर कुछ राज्यों की अनिच्छा चकित करने वाली भी है और व्यथित करने वाली भी। जब राज्य सरकारों को इस योजना को हाथों हाथ लेना चाहिए था, तब यह देखने में आ रहा है कि दिल्ली, बिहार समेत 8 राज्य इस योजना के प्रति रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे ही अन्य राज्य हैं झारखंड, हिमाचल, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और बंगाल। इसके विपरीत अन्य राज्यों से अब तक लगभग 1.5 लाख स्कूल इस योजना में शामिल होने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। स्पष्ट है कि इन राज्यों में इसकी होड़ है कि उनके स्कूल पीएम श्री योजना का हिस्सा बन सकें। इस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों का ही चयन होना है। यह चयन मार्च तक हो जाएगा और अप्रैल में सभी को वित्तीय मदद जारी कर दी जाएगी। इसका अर्थ है कि जिन राज्यों ने अपने स्कूलों को इस योजना से जोड़ने से मना किया, उन्होंने जानबूझकर पीछे छूट जाना स्वीकार किया। इससे यदि किसी को घाटे में रहना है तो उनके यहाँ के स्कूली छात्रों को, आखिर स्कूली छात्रों को एक अच्छी योजना से वंचित रखने का क्या औचित्य हो सकता है। प्रश्न यह भी है कि इससे किसका हित सधेगा। इन प्रश्नों के संदर्भ में राज्य सरकारों के चाहे जो तर्क हों, उनसे उनके किसी राजनीतिक हित या शैक्षिक हितों की पूर्ति होने वाली नहीं है। समझना कठिन है कि शेष राज्य पीएम श्री योजना में अपने लिए जो लाभ देख रहे हैं, उसे 8 राज्य क्यों नहीं देख पा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब कुछ राज्यों ने केंद्र की किसी योजना में भागीदार बनने या फिर उसे अपनाने से इनकार किया हो। इसके पहले कई राज्य सरकारें संकीर्ण राजनीतिक कारणों से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अपनी दूरी बना चुकी हैं। इससे यदि किसी की हानि हुई तो आम जनता की। इसे विस्मृत नहीं किया जा सकता कि अतीत में कुछ राज्यों ने किस तरह आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि को अपनाने से इनकार किया। एक समय तो निर्धन तबकों को बड़ी राहत देने वाली एक देश एक राशन कार्ड योजना को भी अपनाने में
आनाकानी की गई। यह योजना पूरे देश में तभी लागू हो सकी जब सुप्रीम कोर्ट ने आनाकानी करने वाली राज्य सरकारों से सवाल जवाब किए। पीएम श्री योजना इस दृष्टि से एक महत्वाकांक्षी योजना है कि इससे अन्य सरकारी स्कूलों को उन्नत करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ये स्कूल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किए जाने हैं। ये केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में ही सहायक नहीं होंगे, बल्कि पठन पाठन के साथ अपनी अन्य गतिविधियों के चलते दूसरे स्कूलों के लिए अनुकरणीय भी बनेंगे। चेंज। जैविक उत्पादों के लिए मंडियों में अलग से एक पटल स्थापित कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प उन प्रयासों के सुफल का एक लघु उदाहरण है जो बहुआयामी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राकृतिक खेती अपनाने के आह्वान में निहित रहा है। 1.5 साल पहले आकांक्षात्मक जिले बलरामपुर में प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया था। तब भी और अब भी प्राकृतिक खेती के पीछे मात्र यही एक मंशा नहीं थी। वाराणसी में पंच महाभूतों के संरक्षण के लिए आयोजित सुफलाम पृथ्वी तत्व अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी से जो सार निकला है वह वास्तविक मंशा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने संगोष्ठी में इस सार तत्व को स्पष्ट भी किया कि भारतीय संस्कृति संघर्ष नहीं, समन्वय के विकास की पक्षधर रही है। यह समन्वय पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का है। आज भूमि के पोषण का प्रश्न हम सबके सामने खड़ा है। पृथ्वी तत्व का संतुलन बिगड़ा है तो इसका एक बड़ा कारक रासायनिक खेती भी है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद उत्तर प्रदेश में भूमि के पोषण, वायु एवं जल प्रदूषण से मुक्ति का लक्ष्य लेकर प्राकृतिक खेती के जो प्रयोग शुरू किए गए वह अब अपनी सार्थकता की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा मंडियों में पृथक पटल स्थापित करने का संकल्प भी उसी सार्थकता को अभिव्यक्ति दे रहा है। समस्त बुंदेलखंड एवं गंगा के तटवर्ती गांवों में प्राकृतिक खेती का प्रयोग शुरू हो चुका है, तो उसके पीछे भूमि के पोषण के साथ नदी प्रदूषण से मुक्ति की सोच भी है। रासायनिक खादों के प्रयोग से की जाने वाली खेती का दुष्परिणाम यह भी है कि वर्षा काल में विषाक्त रसायन खेतों से बहकर नदियों तक पहुंचते हैं। इसके विपरीत गौ आधारित प्राकृतिक खेती से भरपूर उत्पादन हो रहा है। पृथक पटल स्थापित होने से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को कृषि उत्पादों के विक्रय का एक संस्थागत ढांचा भी मिल जाएगा जिसकी मांग हो रही थी। स्टॉप।